हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद अमन में। दोस्तों, झारखंड की सीरीज की आज की इस वीडियो में हम झारखंड में धार्मिक आंदोलन के टॉपिक को अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक के हम सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को तो डिस्कस करेंगे ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उन सारे एमसीक्यूज को भी देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपने झारखंड में आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलिए, हमारा पहला पॉइंट है कि बौद्ध तथा जैन धर्म का झारखंड राज्य पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। तो दोस्तों, धार्मिक आंदोलन के इस टॉपिक में पहले हम जैन धर्म के वन बाय वन जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे भी देखेंगे। तो चलिए, जैन धर्म के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे वन बाय वन हम देख लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ए यदगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ होता है आंसुओं की नदी। तो इसे ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पारसनाथ पहाड़ी की अगर ऊंचाई मीटर में पूछी जाए तो वो 1365 मीटर है और फीट में 4478 फीट है। तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में अवस्थित है। गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ी में जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का निवारण 1717 ईसा पूर्व में हुआ था। ये पारसनाथ की पहाड़ी पर निवारण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने इसी पहाड़ी पर निवारण प्राप्त किया था, पारसनाथ पहाड़ी पर। अगला पॉइंट है कि यह पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। छोटा नागपुर का मानभूम ये वर्तमान में धनबाद जिले में अवस्थित है। यह जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। दामोदर व कसाई नदी, तो दामोदर व कसाई नदियों की घाटी से जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो दामोदर व कसाई नदी से। हनुमान गांव पलामू जिले में अवस्थित है। यहाँ से जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो हनुमान गांव से। अगला पॉइंट है हमारा सिंहभूम। तो सिंहभूम के बेनुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें सरक कहा जाता था। ये गृहस्थ जैन मतावलंबी थे। सरक श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। वो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। अगला पॉइंट है हमारा कोलवा पहाड़। कोलवा पहाड़ यह चतरा जिले में अवस्थित है। इसका संबंध बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों से है। यहाँ पर जैन व बौद्ध धर्मों की अनेक मूर्तियों के अवशेष विद्यमान है। कहाँ पर? तो कोलवा पहाड़ में, जो चतरा जिले में अवस्थित है। इस पहाड़ पर 10वें तीर्थंकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है, जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं। आइए दोस्तों, अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे भी वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है मूर्तिया गांव। मूर्तिया गांव पलामू जिले में अवस्थित है। यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है, जो सांची के स्तूप के द्वार पर उत्कीर्णन सिंह शीर्ष से मेल खाता है। करुआ गांव, यहाँ से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। सूर्यकुंड, यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है। सूर्यकुंड, यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। अगला पॉइंट है हमारा बरहोनपुर। यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है। यहाँ से भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुराने पालकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अगला पॉइंट है हमारा बेलवा दाग। यह खूंटी जिले में अवस्थित है और यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कटुंगा गांव, तो यह गुमले जिले में अवस्थित है। कटुंगा गांव, और यहाँ पर से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। अगला पॉइंट है हमारा ईचागढ़। तो दोस्तों, ईचागढ़ सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है, जो एक बौद्ध देवी है। इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। अगला पॉइंट है सीतागढ़ पहाड़। यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है। सीतागढ़ पहाड़, यहाँ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान के द्वारा किया गया है। यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। कहाँ से? तो सीतागढ़ पहाड़ से, और यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है। कुछ अन्य तथ्य है, जैसे बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की
वज्रयान शाखा विकसित हुई थी। झारखंड में कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया था। तो दोस्तों, झारखंड के धार्मिक आंदोलन से जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसे हमने वन बाय वन डिस्कस अच्छी तरह से कर लिया है। तो आइए अब पारी है इनके एमसीक्यूज लगाने की। तो चलिए एमसीक्यूज की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, पहले हम जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है, आइए उन सभी को वन बाय वन देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में बेनू सागर यानी कि सिंहभूम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो झारखंड राज्य के बेनू सागर सिंहभूम नामक स्थान से हमें जैन की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि लोरे ए यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? तो हमने पढ़ा था कि लोरे ए यदगा का अर्थ आंसुओं की नदी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? तो झारखंड के हनुमान गांव का संबंध जैन धर्म से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सरक क्या है? तो हमने पढ़ा था सरक सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उन्हें सरक कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। तो हमने पढ़ा था कि पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो पारसनाथ की पहाड़ी जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पारसनाथ की पहाड़ी में ही 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तो झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर अजीत नाथ थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निवारण प्राप्त किया था? तो हमने पढ़ा था कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को निवारण प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? तो पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इसका निर्वाण कब हुआ था? तो इन पार्श्वनाथ जी का निर्वाण पारसनाथ पहाड़ी पर 717 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चतरा जिले के कोलवा पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो चतरा जिले के कोलवा पहाड़ के संबंध में जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान है। यहाँ पर 9 सर्प क्षेत्रायुक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं। तो कोलवा पहाड़ी के संबंध में ये तीनों पॉइंट्स सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा कि पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो पलामू जिले के हनुमान गांव से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं और हनुमान गांव पलामू जिले में स्थित है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जैन धर्म के संबंध में जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निवारण की प्राप्ति हुई, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जैन के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो फ्रेंड्स, अब पारी है बौद्ध धर्म के एमसीक्यूज को देखने की। चलिए बौद्ध धर्म के एमसीक्यूज को भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड के दियापुर तालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? तो झारखंड के दियापुर दालमी धनबाद जिले में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? तो झारखंड के मूर्तिया गांव का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? तो फाहियान के द्वारा हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? तो झारखंड के सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? तो हजारीबाग के सूर्यकुंड से बुद्ध की एक प्रस्तर मूर्ति मिली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ है? तो बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय विकसित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घोलमारा से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है हमारा कि गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? तो गुमला जिले के कटुंगा गांव से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? तो जमशेदपुर के पटम्बा गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खूंटी जिले के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो खूंटी जिले के बेलवादाग से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पलामू जिले के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्णन सिंह शीर्ष से मेल खाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मूर्तिया गांव से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो झारखंड के ईचागढ़ से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड राज्य के धनबाद जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दामोदर नदी के तट पर अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? तो झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में बुधेश्वर मंदिर निर्मित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा कि सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? तो बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का हास्य प्रारंभ हो गया था? तो झारखंड में कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का हास्य प्रारंभ हो गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, हमने झारखंड के धार्मिक आंदोलन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और एमसीक्यूज को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।